बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आज आपकी आवाज़ प्रोग्राम में हम जिन माँ बाप की आवाज़ बनने जा रहे हैं, ये दोनों वालिदैन इस कदर बेबस हैं कि अपनी ज़िंदगी ऑलरेडी ही बहुत मुश्किल से गुजार रहे थे कि इनके दोनों बच्चे अगवा हो गए। घर से अगवा हुए, बाहर से अगवा हुए, कैसे अगवा हुए, इनसे बाकायदा तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 4। ਵੱਡਾ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਵਾ? जी बड़ा बच्चा। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ सबसे बड़ा मेरा बेटा है, इब्राहिम नाम है। तो छोटी सी समझो उसने चोरी की थी, तो उसके पापा को मैंने बताया था, तो उन्होंने मारा था गुस्से से। फिर उसके बाद जो है बस पैसे दिए, बोले जाके चीनी तो आटा ले आ। ਦੀ? ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸੋ, ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। 4 बच्चे हैं पूरे मेरे। अच्छा बेटा ਵੱਡਾ ਜੇ? जी सारा से बड़ा बेटा है। अच्छा और फिर बेटी जे? हाँ फिर बेटी है। फिर ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ इनसे छोटे बेटे हैं। अच्छा ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਚ? ये 3 साल का होगा। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? 4 साल का। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? जी बेटा और बेटी। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ईद के 6वें दिन। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? बस कोई पता नहीं है, जो घर से हम लोगों ने उसको डांटा, उसको भी डांटा था, हमने समझाया कि भाई चोरी शोरी नहीं करनी चाहिए। ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है ना, हमारी हमसाई के घर से उठा लिया था उसने। एक दिन ईद तो 6 दिन बाद तुसी कह रहे अगवा होया है, तो एक दिन पहले दा वाकया सी चोरी दा? जी ये रोज़ों का वाक़या उसने बताया था। जब वो घर पर वापस आई है ना, तो उसने बोला भाई मेरी ये चीज़ चोरी हो गई है। तो डब्बी जो है मेरे घर से निकली है, तो मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा लेके आया है। तो जो है बस मैंने मियाँ को बताया, तो मियाँ मेरे ने उसको मारा, बहुत ज़्यादा मारा उसको। तो वो पैसे दिए हैं, तो फिर जो है बस। अच्छा मतलब कि उसे चोरी करने पे मारा है। अच्छा बच्चा जहाँ से अगवा हुआ है तब वो कौन सी जगह थी? मक्का कॉलोनी 3 नंबर गली। अच्छा मक्का कॉलोनी से बच्चा अगवा हुआ है और अगवा होने से चंद रोज़ पहले यानी कि वो ईद के 6ठे दिन अगवा हुआ है। रमज़ान में उस बच्चे ने हमसायों के घर से एक रूह अफ़ज़ा की बोतल चोरी की थी, खाने की चीज़ चोरी की थी। जी खाने की चीज़ थी। घर का एनवायरनमेंट कैसा है, अखराजात पूरे होते हैं? नहीं हमारे घर के अखराजात बहुत कम पूरे होते हैं समझो। मेरा मियाँ तंदूर का काम करता है, तो जो ताज़ी रोटी बनती है वो बच्चों के लिए लेके आता है, खाने पीने का सामान हो गए, कपड़े हो गए। ताज़ी कमाने वाले ताज़ी करता है, ताज़ी खाते हैं हम लोग। अच्छा मतलब कि दिहाड़ी वाला पूरे दिन में जो दिहाड़ी लगती है उससे फिर गुजारा हो? उसी से गुजारा होता है हमारा। अच्छा उसके अलावा बच्चे ने कभी चोरी की हो? नहीं वैसे करता रहता है शैतानगियों वाला काम, वो अक्सर करता है। तो बाकी जो है हमें मिल जाता था, पहले अदारे से मिला, यतीम बन के रहने लग जाता है उस मतलब कि अक्सर चला जाता था बाहर? वो अक्सर चला जाता था। कितनी दफ़ा भागा है? 5-6 दफ़ा वो घर से भागा है। तो हमें उसकी क्या वजह होती थी? आप लोग मारते थे तो भागता था? वो जब आखिर माँ बाप है, बंदा बच्चा शैतानगी करता है, उसको समझाना तो चाहिए ना, फ़र्ज़ बनता है हमारा। तो अक्सर वो डेली ऐसे ही करता था। जब वो शैतानगी वाला काम करता था तो अक्सर भाग जाया करता था। मतलब कि वो कोई ऐसी शैतानियाँ करता था, शरारतें करता था, तो उसे डांट पड़ती थी या उसे मारा जाता था, तब वो घर से चला जाता था? जी वो चला जाता था तब। अच्छा कितनी दफ़ा गया होगा? 3 दफ़ा गया है। तो 3 दफ़ा हमने, एक दफ़ा जो गया है तो दायरे से हम लोगों ने लेके आए हैं उसको, समझो जमन पर्चियाँ तो हर चीज़ हमने दिखाई है। उसके बाद भागा है, तो फिर हमने यहाँ पार्क में से उसको ले गए थे। तो फिर जब अब जो भागा है इसकी दफ़ा हमें नहीं पता कि मतलब कि टोटल 2 दफ़ा, एक दफ़ा इदारे से और दूसरी दफ़ा पार्क में। जी कैसे बच्चों से दोस्ती थी उसकी? बच्चों को मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो घर में ही सारा दिन होती हूँ, मेरा वैसे काम नहीं होता था बाहर जाने का, तो बच्चों का मुझे नहीं पता बाजी। क्या रूटीन थी इस बच्चे की घर में? घर में अच्छी रूटीन थी, बस ये था कि काम बाप को जो है खाना बनाने का, बाहर का सौदा जो काम धंधा होता था वो ला कर दे देता था, खाना साना सौदा सूद सारा कुछ लेके आता था। तो जब गुम हुआ तो उसके बाद वो बच्ची ने समझो बाहर आना जाना शुरू किया मेरी। अच्छा जी, इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम पाइन की कर दे जी। मैं तंदूर का काम करना सिर्फ एक ही जॉब जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी, एक ही जॉब किन्ने घंटे कम कर दे? जी 12 घंटे करने ਅਸੀਂ। 12 घंटे कम कर दे जे। अच्छा मतलब कि बच्चियां नाल ਤੁਹਾਡੀ कम ही मुलाकात होंदी जी? हाँ जी काम ही मुलाकात होंगी। मैं सुबह तकरीबन 9-10 बजे जाना, राती कोई 12-12:30 बजे घर ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ? जी ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ? जी उसका कोई पता नहीं, बस वो घरों बाहर निकल था, सारा उन्होंने लभ्या, धारे इशारे सब कुछ लभन, लेकिन वो नहीं मिले सन।
ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी नहीं लभ्या ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। जी महीना हो गया ये तो 18 तरीक को साढ़े को गया। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ। जी एक दो बार पहले भी गया लेकिन बस वो फिर पार्कों शार्कों चो लभ जाता सी लेकिन ऐतकी उन्होंने सारा लभ्या सो नहीं लभ्या सानू। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰ? जी यार दोस्त उस तो कोई नहीं इस तरह महल्ले में उस मुंडे शुंडे नाल उसको कोई नहीं देखे ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? हाँ जी उसलिए असं दारे तो लेके आए उन्होंने ਉਧਰ ਕਿਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ? उसलिए सानू पता नहीं सी कि ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਆਏ? ਉਹਦਾ ਸੁਗੈਤ ਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਸ਼ਸ਼ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਗੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਸਮਝਾਉਣੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਸ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਛਾਟਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ तो घंटा को उस तो बाद घंटा डेढ़ गुजरा उन्होंने मैं पैसे देते जाए बाजार जो सौदा लिया 500 रुपया लिया उस मेरे को फिर वो मुड़ के वापस नहीं आया। अच्छा मुड़ के वापस नहीं आया लेकिन वो पहले ही जाना चाहता सी? जी बस वो पहले ही जाना चाहना होएगा लेकिन वो इंतज़ार कर किन्ना को लब्बा है तुसी उन्होंने किन्ना को लभ्या? उन्होंने जी असां सारा लिबर्टी एरिया लभ्या दाता साहब लभ्या दारे पता किया और सारा एरिया में शेरपाव पुल हो गया मियाँ मीर हो गया ये सारे एरिए च उन्होंने लभ्या असां नहीं लभ्या सन। अच्छा तुसी रिपोर्ट दर्ज कराई जे? जी रिपोर्ट में दर्ज कराई जी। पुलिस दा की ताउन जे बेटे दे हवाले नाल? पुलिस वालों का की ताउन उत्थे मैं जाके बैठा रहा चौकी पे राती कोई 8-9 बजे गया तो रात 2 बज गए और साहब ने क्या उन्होंने मैनू छड़ आओ और जरा रिपोर्ट लिखने वाला है कि पुलिस वाला उत्थे सी वो साहब नाल चला गया तो मैं बैठा उत्थे 2 बज गए कोई रिपोर्ट ना मेरी लिखी थी तो दूसरा एक बंदा कहता जी वो आए तो इंतज़ार करी फिर मैं सुबह ड्यूटी ते ही जाना होना मैं फिर 2 बजे अपना शरीर काट चुका हो टेबल तो जेबे पाया मैं घर नूं आ गया। अच्छा बाकी फिर उन्होंने कोई तामन साढ़े नाल नहीं की थी। ये जो इब्राहिम है ये जब निकला है पैसे लेकर 500 रुपए के जिस सौदा लेने क्या आपको गुस्से में कह के तो नहीं गया कि मैं नहीं आऊँगा वापस? नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा उसने सिर्फ ये मुर्गियाँ उसने छोटे बच्चे लेके रखे हुए थे बस ये बोलता है कि ये उनका ख्याल करना है। अच्छा जाते हुए ये कह के गया है जो उसने चूज़े रखे हुए थे कि माँ जी इसका ख्याल करना है इससे आपको तासुर नहीं आया कि वापस नहीं आएगा? नहीं इससे मुझे नहीं पता नहीं मैं बोला बच्चा रोज़ाना बोलता रहता है क्योंकि ये जो बच्चे थे ना उठा लेते थे अक्सर चूज़े को जब पानी में नहलाते रहते थे तो वो बस यही बोलता था कि इसका जो है ना बच्चों से बचा के रखना तो मुझे नहीं होया मैंने बोला आ जाएगा वापस तो बस ढूंढा है पूरे गली मोहल्ले में मैं भी पता करती रहेगी मेरी बेटी भी हालांकि उसका यहाँ पर हम लोग आए यहाँ पर पता करती रहेगी ये तस्वीर उठा के बाकायदा भाई की फिरती रह गई है कि भाई आंटी आपने मेरे भाई को देखा है या नहीं देखा है। कितने घंटों बाद आप लोगों ने ये महसूस किया कि जी अब ढूंढना शुरू करते हैं ये तो गायब हो गया? रात को उसी वक्त हम लोगों ने किया 6 रात को सौदे के लिए भेजा था? जी 6 बजे बाकायदा उसको भेजा था हम लोग। मतलब शाम को भेजा था? जी शाम को। उसके कितने घंटे बाद 8 बजे 9 बजे कब तलाशना शुरू किया? हमने 7 बजे शुरू किया था। मतलब घंटे बाद ही आपने सोचा कि अभी तक नहीं आया? जी कि अब तक जो है नहीं आटा लेके आया दुकान है तो पास में ही है तो आ जाना चाहिए था तो इसके पापा तो मैं रात को जाते रहे ढूंढते रहे फिर मेरी बेटी भी साथ में है तो मैं भी ढूंढती रही हूँ तो नहीं मिला हमें कहीं भी। अच्छा हबीब भाई उस दिन आप घर पे ही थे यानी कि आप नहीं गए हुए थे काम पे? जी मैं काम से वापस आ गया था उस दिन तो घर में ही था उस दिन में। आपने 7 बजे ढूंढना शुरू कर दिया हर जगह ढूंढा? जी हर जगह ढूंढा है उसको पार्कें ढूंढी हैं हर जगह ढूंढी है मस्जिदें ढूंढी हैं कुछ भी नहीं मिला उसका पता ही नहीं चला है। किसी मोहल्ले वाले ने ये बताया हो कि बच्चा यहाँ गया था हमने इधर जाते हुए देखा उधर जाते हुए देखा? किसी ने नहीं बताया सबसे पूछा किसी ने नहीं बताया। किसी ने उसको कहीं जाते ही नहीं देखा? नहीं। बाजी तानू किसी बंदी ने दसिया हो किसी बाजी ने दसिया हो? नहीं वहाँ का मुझे किसी ने नहीं बताया क्योंकि मैं वहाँ पर फिरती रही हूँ अक्सर मैंने देखा भी है वहाँ का किसी ने नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
जी, मेरे पास ये पुरानी तस्वीरें उसकी पड़ी हुई हैं, तो वो दिखा कर हमेशा हम लोग को साथ में ही जाते हैं। अब बच्ची की है ना, तो बच्ची की तस्वीर भी जो है हमने वहीं से निकाली है। अच्छा, मेरी सोच यहाँ पर दंग रह गई कि उस बच्चे ने चुराया क्या है, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल। पता नहीं उसके कितनी वो तलब आ रही होगी उसको कि मुझे ये ड्रिंक पीना है, मैं देखूं कि ये शरबत पीने को दिल कर रहा है, गर्मी इतनी है, क्या उसने सोचा होगा। खैर जी, वो बच्चे को जब माँ बाप ने सिखाया तो उस दिन भी वो गायब हो गया घर से। फिर दोबारा से इसको ढूंढ के आए हैं जी, करीब तरीन पार्क से मिल गया वो बच्चा। अब वो बच्चा, उसको जब इस बात को समझाया गया कि बेटा इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना, तो वो सौदा लेने जाता है और लापता है। 1 महीने से वो लापता है। न जाने कौन सा बाहर का गिरोह है जिसने उसे अपनी तरफ माइल कर लिया और उसे बताया कि हम तुम्हें इतना फैसिलिटेट करेंगे, तुम हमारे साथ चलो, या फिर वो अकेला ही कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहा है। न जाने वो बच्चा कहाँ है, लेकिन वालिदैन का दिल तो आपको पता है मोम होता है, और वो तो माफ़ कर ही देते हैं। वो तो अपने बच्चे को इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, और पुलिस ढूंढ दे या हमें ही मिल जाए या घर ही वापस आ जाए। अच्छा, इस सदमे को अभी ये ज़ख़म भरा नहीं था कि 6 दिन हुए कि इनकी इब्राहिम से छोटी बेटी अब वो अगवा हो गई है, वो भी बाहर जाती है और गुम जाती है। अब ये हबीब भाई हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो बच्ची कब गुमी है और कैसे गुमी है, क्या किसी ने देखा है उसको कि कोई उसे लेकर जा रहा है, या वो बच्ची छोटी सी क्या करने बाहर गई थी। बाकायदा इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कितने साल की है? वो 8 साल की है जी। क्या नाम है? उसका नाम सफ़ेरा है। सफ़ीरा के सफ़ेरा? सफ़ेरा। अच्छा, सवेरा जी 8 साल की है, बात कर लेती है? जी हाँ, बात करती है, सही चलाक सलूक है, वो से दिमाग शमाग उसका बिल्कुल सही है। अच्छा, जहनी तवाज़न बिल्कुल सही? बिल्कुल ठीक है, बहुत तेज़ लड़की है। अच्छा, माशाल्लाह एक्टिव है, कह रहे हैं स्मार्ट भी है काफ़ी। ऐसे बच्चे तो बड़ी मुश्किल से जो है अगवा किए जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या करने बाहर गई थी? जी, बार वो एक लंगर उधर रोटी शोटी लेने जाती थी। अच्छा। बस वो, और वो कुछ भी नहीं, यही रोटी शोटी सालन उधर से लेकर आती थी। अच्छा, उस दिन क्या ये खाना लेने गई थी? जी, खाना लेकर वो वापस आ गई थी घर में। फिर शाम 5 के बजे का टाइम था, वो बाहर गई है, एक क्रीम की डब्बी लेके आई है बाहर से। और क्रीम की डब्बी लेके आई है तो उसकी वालदा ने उससे पूछा कि ये क्रीम तुम कहाँ से लेके आई है? कहती मैं अपनी सहेली से लेके आई हूँ। तो उसकी वालदा बर्तन धो रही थी, उसने कहा कि मैं बर्तन धो लूँ, अब तुम अपनी सहेली के पास मुझे ले जाना, मैं पूछूंगी उससे कि तुम उसके लेके आई कि नहीं। तो ऐसे उसने बात की, तो फिर बस उसने क्या किया, सीढ़ियों से नीचे भागी है वो। तो वालदा उसके थोड़ा पीछे गई है, तो दूसरी गली से वो भाग गई है। फिर उस तो बाद वो उसका कोई पता नहीं। वो क्रीम की डब्बी आपके पास है? जी हाँ, वो घर में है। आप लोगों ने टेस्ट करवाई है कि क्या चीज़ है? वो ये चेहरे पे लगाने वाले क्रीम होती है, उसका नाम लवली पता नहीं क्या है। मतलब आम क्रीम है? आम क्रीम। अच्छा, मतलब वो भी खुद ही से भागी है? वो भी खुद भागी है घर से। आप तो खैर इतना घर पे होते नहीं थे, कभी बच्चों को देखा है किसी ऐसे नामालूम शख्स से मिलते हुए? जी, वो मोहल्ले में सहियों के लड़के हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं वहाँ। उनने कहा कि वो लंगर में एक लड़का है, वो बांटता है लंगर, जिधर खाना लेने जाती थी वो। 5 बजे वो घर से भागी है, तो 6 बजे उधर पार्क में चूल्हों के पास उन लड़के के पास थी उधर। अच्छा, ये बात की तस्दीक किसने की है? जी, वो हमारे मोहल्ले में लड़के रहते हैं, बच्चे लड़के 13 14 साल के। अच्छा। उनने कहा हमें कि ये उन लड़कों के साथ थी बच्ची। क्या आप उसी वक्त भाग के गए उस जगह पर? जी हाँ, हमें कुछ दूसरे दिन उन लड़कों ने बताया, उस टाइम नहीं बताया। जब हमने बच्ची को ढूंढना शुरू किया है, तफ्तीश की है मोहल्ले में उर्दे पर्दे के, भाई हमारी बच्ची गायब है। दूसरे दिन की बात है, बच्ची गायब होने की। फिर उन लड़कों ने हमें कहा कि हमने हफ्ते वाले दिन शामी 6 बजे ये बच्ची को उनके साथ देखा है। हफ्ते वाले 5 बजे घर से निकलती है, 6 बजे उन लड़कों के साथ थी। अच्छा। जी। फिर हमने थाने में रिपोर्ट लिखाई है। अच्छा। थाने में गए, रिपोर्ट लिखाई है, उन लड़कों को उनने पकड़ा है। जिस लड़के ने कहा था हमने लड़कियों को देखना है, मैंने उन लड़कों को नहीं जानता था। जिन बच्चों ने बोला कि हमने देखा है उन बच्चों को, फिर उन लड़कों को पुलिस वालों ने पकड़ा है। पकड़ के तो वो लंगर में गए, उन लड़कों ने बताया कि ये लड़के हैं। फिर पुलिस वाले ने वो लड़के पकड़े,
उनको थाने में ले गए। थाने में 2-3 दिन उन्होंने रखा है। फिर एसपी साहब के पास ले गए। एसपी साहब के पास से उनको उधर जज साहब के पास ले गए। तो जज साहब ने हमारे से कोई सवाल नहीं पूछा है, कोई बात नहीं की, उनको बेअरा कर दिया है, छोड़ दिया, पर्चा ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्या कह के कि मुजरिम नहीं है? सही जी हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपके मुजरम नहीं है, आपकी बेटी के कोई मुजरम और है। जज साहब ने ये बोला है मुझे। मतलब कि तफ्तीश की उन्होंने 2 दिन रखा है, उसके बाद उन्होंने ही कहा। हाँ जी, उस तो बाद उन्होंने कहा है। पहले तो ये बताएं कि एक ही लंगर पे वो रोज़ाना जाती थी खाना लेने? जी अक्सर एक ही लंगर पर जाती थी, क्योंकि हम लोगों को मियाँ ने वो बताया था ना कि किसी टाइम अगर मुझे देर हो जाए तो यहाँ से डेली खाना ले लिया करो, तो वो खाना लेने वहीं से जाती थी। 12 बजे से 12:30 बजे खाना चलता था, शाम को 5:30 बजे चलता था, सुबह में 6 बजे। सुबह में तो जाने ही नहीं देते थे हम लोग उसको। कितने बजे जाती थी वो? दिन में 12:30 बजे गई है। शाम में रात का खाना तो नहीं कभी भेजा उसे लेने के लिए? शाम को 5:30 बजे जाया करती थी, अक्सर लेके आ जाया करती। क्यों भेज दसी तुसी? उस दिन मैंने नहीं भेजा, उस दिन उसको मैंने मना किया। 2 बजे पानी लेने गई है, पूछा मम्मा मैं पानी ले आऊँ? मैंने बोला जाके ले आ के चल, पानी पीने का नहीं है कि नलके का पानी हम लोग नहीं पीते। तो गई है, बस 2 बजे गई है तो 4 बजे वापस आई है। तो करीम की डब्बी थी फेयर एंड लवली की, उठाई हुई थी। 2 बजे गई है, 4 बजे वापस आ रही है, और ये बच्ची की उम्र है 8 साल। तो मैंने उससे बस बर्तन धो रही थी तो बोलती मैं खाना लेने जा रही हूँ 4 बजे। तो मैंने उसको बोला डब्बा यहीं रख, तू खाना लेने आज नहीं जाएगी तो मुझे बता। 2 बजे गई तो 4 बजे वापस आ रही है, वो भी करीम की डब्बी लेके आ रही है। तो बेटा तू कहाँ रह के गई है, इतनी देर रही है, किसके साथ रही है, कहाँ पर तू रही है, इसके सच बात बता, तू अक्सर ऐसा कर रही है मेरे साथ। बोलती मामा मतलब अक्सर ऐसा करती थी? जी। चलें इस दिन को तो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बताएं कि कितनी दफ़ा ये लेट आती थी? बस पानी लेने जब भी जाया करती थी तो अक्सर लेट आया करती थी। घंटा 2 घंटा? हाँ 1.5-2 घंटा पहले भी आप भेज देती थी अगले दिन? नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा डांटा भी था उसको, जल्दी आ गई थी 2 फेरी। तो उस दिन पानी लेने गई है, बोले मम्मा मैं ठंडा पानी ले आऊँ? मैंने बोला जाके ले आ, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मैंने बोला तू घर पर वापस आ जाइयो। तो 2 बजे जब गई है तो 4 बजे आई है। तो मैंने फिर माँ था, पूछने का फ़र्ज था कि बेटा तू कहाँ रही है, वो भी करीम की डब्बी लेके आ रही है तू। तो मुझे बोलती मुझे क्या दोस्त ने दी है। मैं बोला कौन सी दोस्त ने दी है, मुझे मिलवा उस दोस्त से, मैं भी पता करूँ ना, खुदा ना खासा तेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दें या बोलें कि भाई हमारे घर से जे बच्ची लेके गई है, हम लोग कहाँ चटियाँ भरेंगे, गरीब बंदा है, आ गई, तेरा बाप गरीब है, ऊपर से तू भी जे काम कर रही है, ऊपर से भाई ने तेरे परेशान किया, ऊपर अब तू भी जे की धंधा लगा रही है। बस बोलती मैं बताती हूँ सच बात। मैंने बर्तन रख रही थी चीकू में, तो मैं बोला सच बता, तो पता ही नहीं लगा, नीचे भागी है। मैंने ना दुपट्टा रखा हुआ था ना जूती, तो मैं भी पीछे भागी हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने बोला ये बच्चे भी ना आए मेरे पीछे कहीं। बस इनको गुस्सा किया, इनको डांटा। मैंने बोला तुम लोग यहाँ बैठो, मैं गली में देख के आ जाऊँ। जहाँ भागी उसी तरफ गई हूँ मैं भी, तो वहाँ जाके देखा बच्ची बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने उसी दिन मस्जिद में भी ऐलान करवाया कि भाई बच्ची नहीं आई वापस। आपको वो जहाँ पर लंगर बंटता था, वो जगह का मालूम नहीं था? नहीं, मुझे मालूम था। मैं फिर आप उस जगह पर फ़ौरन नहीं गई? गई थी मैं वहाँ पर भी, वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर मैं गई थी, मुझे नहीं नज़र आई बच्ची। तो मुझे जो बच्चा था उसने बताया कि 6:30 बजे जो यहाँ पर थी, गन्ना खा रही थी, लगी हुई थी, तो लंगर वाले के साथ थी। उसके बाद का मुझे आंटी नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ गई है। फिर मैं वापस आई हूँ तो तीसरे दिन जो है मुझे मोहल्ले वाले लड़के ने बताया, वो उसके जहाँ जिस बच्चों के साथ खेला करती थी ना, उसका बड़ा भाई है, उसने मुझे बताया जी आपकी बच्ची 6 बजे 6:30 बजे मैंने यहाँ देखा था इसको। तो उसके बाद नहीं पता, 3 लड़के थे, वो 3 बता रहा था। मैंने फिर वहाँ दोबारा गई हूँ जहाँ का उसने बताया, मुझे शक हुआ। मैं बोला क्या पता ऐसे ना हक ना दिखवा दूँ किसी को। उन भाइयों से पूछा तो उन्होंने बोला हफ्ते वाले दिन नहीं आई, 12 बजे आई थी, बाकायदा हमसे रोटी लेके फिर गई है। तो शाम को हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने फिर मियाँ को बताया, मियाँ जब रात को आया मैंने इनको बताया, मैं बोला ऐसे वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे घर का पता ही। मैंने बोला मैंने घर भी देखा है। घर का बताया मियाँ को, बाकायदा पुलिस वालों के पास गए, लेके गए, तो उन्होंने पकड़ा, बस फिर छोड़ दिया, कल छोड़ा है उनको। तो बच्ची का कोई नहीं पता। कोई बता रहा है कि भाई हमने पार्क में देखी, कोई बता रहा है किसी आंटी ने पकड़ी हुई है कि बच्ची रो रही है, कोई बोल रहा है कि भाई पानी ट्यूबवेल पर भरने गई है। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैं आज यहाँ पर आई हूँ। वो कौन लोग हैं जो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहे हैं? कोई भी नहीं जानते हम लोग उनको। अच्छा, जो गवाहियाँ दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनमें से किसी को ये जानते भी नहीं है। अच्छा, ये सवेरा अक्सर लेट आती थी, तो क्या आके आपको जवाब देती थी जब आप कहती थी क्यों आई हो लेट? तो आप क्या कहती थी आगे से? यही बोल रही थी कि मैं सहेलियों के साथ खेल रही थी या पार्क में हूँ, झूला झूल रही हूँ।
बस मुझे यही बोलती थी। बाकी जिस दिन आप यकीन कर लेती थी? हाँ, मैं बोलती थी बच्ची अक्सर देर से नहीं आया करती। मैं बोला चलो पारे का झूला तो झूलने में कोई मसला नहीं है, तो आ जाया करती थी। उस दिन जब जो देर से आई है तो मैंने डांटा, कभी वो देर से नहीं आई मेरे। अच्छा, जो पार्क है वो घर से कितनी दूर था, और लंगर का जहाँ पे लंगर पड़ता था वो घर से कितनी दूर है? लंगर जो है इसके पापा के होटल के सामने जो है ना, दूसरे हाथ पर है। समझो 3 या 4 मिनट का फासला होगा। पैदल जाती थी रोज? हाँ जी, पैदल रोजाना बहुत शौक से? वो शौक से जाती थी खाना लेने के लिए। 1-2 दफ़ा मेरे बेटे को लेके गई है। तो जब ये इसका सर फटा है तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया, मेरे मियाँ ने मना किया कि भाई तू बच्चे को नहीं संभाल सकती, तू नहीं लेके जा, तूने जाना है तो बेशक जा। तो बस भाई को नहीं लेके गई फिर उस दिन से। फिर बस घर पर खुद ही अकेली जाया करती थी पानी। उन दोनों बहन भाई की कैसी बॉन्डिंग थी, दोस्ती कैसी थी दोनों भाई? उनका नहीं पता मुझे, मैंने तो उनसे ही सुना है कि बोलते हैं कि जो है अच्छे नहीं है लड़के के साथ। ये जो आपके दोनों बच्चे अगवा हुए हैं या घर से खुद भागे हैं, इन दोनों का आपस में कैसा रिश्ता था? जब हम लोग, इनका तो बहन भाई वाला रिश्ता है जो मेरे। मतलब कि लड़ते झगड़ते थे या दोस्ती थी? नहीं, इनकी प्यार मोहब्बत थी। कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी साथ में बैठ के खाना, रोटी सालन साथ में खाना। ये दोनों ही एक दूसरे से। बाजी की लगता जे ਤੁਹਾਨੂੰ किधर गई जे? अब से कोई पता नहीं है, मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ, मत हो जाई हूँ। मैं बोली मेरी बच्ची बस किसी तरह मिल जाए, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, कुछ नहीं पता। थानों वालों के पास गई हूँ, सारी रपट लिखवाई हूँ, उनका आसरा था। मैं बोला शायद मुझे ढूंढ दें, मेरी बच्ची का कोई नहीं पता लग रहा। उसको तो पापा का नंबर भी आता है, मुँह जुबानी सुना दिया करती थी। और मुझे बोलती थी कि मम्मा मैं आपको नंबर सुनाऊंगी, आप किसी दिन मुझे अपना नंबर देना। मैंने बोला बेटी ज़रूर दूंगी। फिर मुझे नहीं मिली। जब भी छोटा बच्चा उठता है बोलता है मम्मा आप ही, तो बच्चे ही बोलती कि बेटा दुआ करके आप ही आ जाएगी। ज़्यादातर अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया करती थी, दुकान पर लेके जाती थी, चीज़ लेके आती थी। इसको कुछ कह देना तो मेरे साथ लड़ना झगड़ना कि मामा आप छोटे भाई को क्यों मारती है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप इसको मारती हो। मैं बोला ये भी तेरी तरह मस्ती करता है। बोलती मामा इसको नहीं कुछ कहा करो। अब सबसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, कोई बता रहा है तो कहाँ कहाँ पर बता रहा है, हमने वो जगह ही नहीं देखी हुई। कल गई हूँ मोहल्ले में तो कल एक लड़की बोलती कि आंटी आपकी बेटी मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी थी, मैंने देखा है उसको। मैं बोला कहाँ देखा है बेटा, मुझे बता दे। बोलती मैंने पार्क में नाले वाले ट्यूबवेल पर देखा है। अच्छा। तो बस घबराई हुई सी, डरी हुई थी, वो आ नहीं रही। मैं बोला उसको तो घर का पता है, पापा का नंबर भी आता है उसको। बोलते बस वो हमने आंटी के साथ देखा था कि मास्क पहना हुआ था उसने, चश्मा पहना हुआ था, बुर्का पहना हुआ था, अपना चेहरा नहीं पता उसका। मैं बोला तुम्हें उनके घर का पता है तो मुझे बता दो। बोलती आंटी मैंने घर का नहीं देखा हुआ। अब मुझे क्या पता मेरी बच्ची कहाँ है, किस हालात में। क्या आप उस जगह पर फिर गई जहाँ पर बच्ची ने जिस पार्क का बताया था? हाँ मैं गई थी, ट्यूबवेल हमारे सामने देखा है, वहाँ पर नहीं मिली। रोज़ाना हम लोग जाते हैं, मियाँ बीवी साथ में जाते, रात को 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे आते हैं, हमें नहीं मिलती। आस लगाए हुए होते हैं कि बाजार में होगी, कहीं होगी। तो मुझे तो मिल ही नहीं रही है कि बच्ची थी, पहले बेटा गुम हुआ है फिर बेटी गुम हुई है। हमारा तो रिश्तेदार भी नहीं है कि बोले कि रिश्तेदारों के घर पर होगी या किसी के घर पर होगी, नहीं। कहाँ से आए हैं आप लाहौर में? हम लाहौर एबटाबाद के रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं हम लोग। बस मियाँ का काम यही था तो इधर ही हम लोग आए। ये बच्चे तो नहीं बाहर जाते? नहीं जे नहीं जाते, बस बहन के साथ जाया करते थे, उसके बाद नहीं जा गए किसी के साथ, या अपने अब्बू के साथ जाते हैं। क्या चाहती हैं आप बाजी, ये बताएं। मैं बस इंसाफ चाहती, बोलती हूँ मेरी बच्ची मिल जाए तो बेटा भी मिल जाए। अभी बेटे का दुख नहीं भूली तो बेटा मेरे बेटी भी गायब होगी। यही बोलती जिस किसी की आंखों के सामने आए मेरे को फ़ोन करके मेरी बच्ची का बता दें। अगर किसी के घर पर भी है तो मेहरबानी करके हमारा एड्रेस नंबर ले ले तो हमें उस नंबर पर फ़ोन कर दें। अच्छा, आप कह रही हैं कि अक्सर ही आपको कोई ना कोई मिलके बताता है कि बच्ची इधर है उधर है? जी अक्सर मैं निकलती हूँ। तो इसका मतलब फिर वो आसपास ही है? दिल यही करता है जब वो बोलते हैं तो मेरा दिल गवाही देता है कि यहाँ पर है, और फिर मुझे नहीं मिलती ना। अब क्या पता किसके घर पर है, हम तो उनको जानते भी नहीं है, शक्ल भी नहीं देखी। बाकी इतना ज़रूर है कि थाने पर जाते हैं, आसरा लेके रोज़ाना जाते हैं हम लोग।
हमें नहीं मिली बच्ची। कभी पुलिस को बताया है आपने अभी तक कि मुझे इस बंदे ने बताया है कि ये बच्ची यहाँ है वहाँ है? नहीं, मैं तो नहीं जाती, मैं मियाँ को बताती रहती हूँ। मियाँ मेरे बोलते हैं बस मिल जाएगी, दुआ करो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। वो लंगर वाले बच्चों के पास गए हैं आप लोग दोबारा? हाँ, उनके पास जाती रहती हूँ। वो बोलते हैं हमें नहीं नज़र आई कि हम दुआ। लंगर के टाइम पे जाते हैं? जी, मैं जाती हूँ, अक्सर जाती हूँ लंगर के टाइम पर, देखती रहती हूँ, वहाँ पर बैठी रहती हूँ। नकाब करके भी गई हूँ, बुर्का पहन के भी गई हूँ, मुझे नहीं मिली। हर जगह पर जाती हूँ, जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ पर सारी जगह पर गई हूँ मैं। हालांकि कल भी मैं गई हूँ, फिरदौस मार्केट गई, दाता साहब पर गई। मैं बोला शायद वहाँ पर चली गई हो, देखा वहाँ पर भी नहीं थी। हर ज़ारत पर हर दुआ करी, मस्जिद में जाके हर पास से दुआ करी कि अल्लाह मेरे बच्चों को कहते सलामती से मेरे पास ले आए। आमीन जी आमीन। हबीब भाई, ये जो लोग हैं, जो कभी खातून कहती है कि बच्ची को देखा है, कभी कोई छोटी बच्ची कहती है, कभी कोई लड़का कहता है, ये कौन लोग हैं? पुलिस को इनके बारे में बताया है कुछ आपने? जी बाजी, मुझे तो किसी ने नहीं बोला है, इसको ही बोलते हैं ये मेरे घर वाली को, लेकिन उनका पता नहीं है कौन लोग इसको बोल रहे, उनका नाम तक नहीं पता है, उनके घर का पता नहीं है। ऐसे महल्ले में, लेकिन वो उन लोगों को आपका पता है, इसलिए वो आके ऐसी बातें करते जी महल्ले में जाके पूछती है, ये बच्ची इसकी बाहर फिरती थी दिन को, और इनको तो मैं तो महल्ले में भी ख़ास किसी को नहीं जानता हूँ। सुबह सवेरे काम पे जाता हूँ तो शाम को वापस आता हूँ, मेरा कोई इतना महल्ले में भी किसी के साथ नहीं है। और इनको जो लोग जानते हैं इसको भी पता नहीं है कि किस लड़की ने बोल दिया है कि वो कहाँ रहती है। मैं कोई पक्का सबूत होगा तो मेरे पास मैं जाऊँगा। और लंगर वाले लड़के का पक्का पता मुझे चला है, महल्ले वाले ने लड़के ने बताया, वो लड़के को हम बताते हैं, उसने जाकर गवाही दी है, थाने में साथ गया है वो। उसने कहा कि भैया हमने इस लड़के को देखा है बच्ची के साथ, लेकिन पुलिस वालों ने उसको 3 दिन रखा है, तफ्तीश की है, छोड़ दिया है उसको, जज साहब ने छोड़ा उसको। तो कह रहे हैं कि वो अक्सर ही लेट आती थी, आपकी जो बेगम है बता रही हैं अक्सर लेट आती थी बच्ची, तो तुसा आके उन्होंने पुछदे नहीं से भाई किधर रहंदी है तू, क्यों इन्नी लेट आंदी जे? बाजी जब मैं घर आना आसा तो बच्ची घर ही होंदी सी, ते डिप्टी ते मैं चला जाना आसा तो बाहर निकलनी सी। ये ना मैनू छुट्टी किस दिन होंदी सी? छुट्टी मैनू हफ्ते बाद होंदी सी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ? नहीं मैनू घर वाली भी नहीं दसनिया सी कि बाहर जाती है, या मैनू कहती भी ना सी कि बाहर ये जाती है। तो मैं जदों काम तो आना सा, इन्हों पता होना सा बच्ची नूं, तो इसनूं भी कि इस टाइम उसकी छुट्टी हो जाती है, उसले घर ही मैं तो आया घर ही वेखी। तो हाँ बेटैमा आया कदी अपने टाइम तो बाद, फिर बच्ची मैं घर नहीं वेखी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? जी असीं बस यही चाहते हैं कि साडा कोई नेक आदमी ऐसा हो, साड़ी धावन कर, असीं गरीब लोग हाँ, मैं इतनी बच्चों की मसां रोटी पूरी कर रहा, तो कोई धावन करे साढ़े नाल, साढ़े कोई पुलिस के जरिए या किसी के जरिए साड़ी बच्ची किसी तरह सानू मिला दें बस। जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं उस लंगर वाली जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सवेरा डेली बेसिस पर लंगर लेने के लिए आती थी, और बकौल उनके वालिदैन के कि वो बच्ची अकेली लंगर लेने के लिए यहाँ पर आती थी, और यहाँ पर वो यहाँ पर स्टे करती थी, वेट करती थी, फिर खाना लेकर घर जाती थी। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, इनसे जानते हैं कि उस बच्ची को कितनी दफ़ा किसी ने देखा आते जाते, और इस बारे में वो क्या जानते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया, रोज़ आते हैं आप? जी मैं इधर रोज़ आता हूँ। आपने बच्ची का वाक़या सुना है? 8 साल की बच्ची हो गया, मैंने वाक़या सुना है कि यहाँ से बच्ची किडनैप हुई है, लेकिन ये हमें नहीं पता कौन ले गया कौन नहीं ले गया। अच्छा। लेकिन माँ बाप को सोचना चाहिए कि इधर अकेले बच्चों को भेजने से परहेज़ करें, ठीक है। अगर लंगर ज़्यादा ही ज़रूरी है ना तो साथ आएँ, इतना मेहरबानी करें। अब देखो एक बच्ची किडनैप हुई है, हो सकता है और भी हो सकती हैं, एक ज़रूरी नहीं है, सही है ना। तो बराए मेहरबानी ये पैगामात है कि माँ बाप को कि ग्रेज़ करें, अगर लंगर ज़रूरी चाहिए तो बच्चों के साथ खुद आएँ। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि आप नन्हे नन्हे बच्चों को ऐसी जगहों पर मत भेजा करें कि वो अकेले जा रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं। अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप पेरेंट्स भी साथ आ जाएं। ये नन्ही सी बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
किसके साथ आई हो? पापा के साथ। ये जी लंगर पे आई हुई हो? हाँ जी। ये बच्ची जी लंगर पे आई है लेकिन इसके वालिद मौजूद है। आप वालिद है इसके? ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ? जी हाँ वाले ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਜੇ? जी हाँ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦੇ ਜੇ? आहो हाँ ਕਦੀ ਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? कल ये भेज देने ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ जी वालेकुम सलाम। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਜੇ? मैं कल आई हूँ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? नहीं बच्चा नहीं भेज। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪਿਓ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਟੁਰ ਪਵੋ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਨਬੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बड़ी सही बात की है। सीनियर सिटीज़न हैं, बड़े हैं, कह रहे हैं कि जी बच्चों को आप घर में ही इस तरह की चीज़ें सिखाएं ताकि बच्चे खुदा न खास्ता बाहर किसी मजबूरी में भेज भी रहे हैं आप तो उनको इतना सबक दिया हो कि वो खैर खैरियत से वापस ही आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उसी बच्चियाँ के नाल आए जे कल्ले आए? नहीं जी, हम तो ये रोड पे अक्सर ये वारदातें देखते हैं। हम ड्राइवर हैं, हमारी यहाँ वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उसने बात सही की है कि माँ बाप जो भी होता है ना बच्चों को भेजता है, एहतियात करें, उनको जिम्मेदारी है। ये हालात जो है ना पहले वाले नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं या बेटी है या बेटा है, लेकिन माँ बाप को चाहिए अगर ज़्यादा कोई मजबूर है, ज़्यादा कोई हालात ख़राब हैं उसके, वो नहीं कमा सकते तो वो लिहाजा उसकी मेहरबानी अपने बच्चे एहतियात करें। ये लंगर जो होता है ये खुद आप आएँ, खुद लेके जाएं बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को इस तरह ना भेजें क्योंकि इस तरह जो भी होता है फिर माँ बाप को गुजरती है वो भुगता है और किसी को तो कुछ नुकसान नहीं होता है। हम अक्सर रोड पे चलते हैं, हमारे साथ हम डेली हम देखते हैं 24 घंटे 48 घंटे इन रोडों पे चलते हैं। हमारी यहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सामने वो देखो, हम ये शो देख के इधर आए हैं, लेकिन इधर भी काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी लोग औरतें हैं इधर बच्चे लेके आती हैं, लेकिन इनको चाहिए सोचना चाहिए कि ज़्यादा मजबूरी हालात ख़राब है, आपके घर के नहीं सर का चाह रहा है तो लिहाजा इस तरह की हरकत जो है ना करें। क्योंकि लंगर ठीक है, किसी के पास नहीं पैसे होते, किसी के पास नहीं कुछ खाने के लिए चीज़ होती, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि बच्चों को छोटों को भेज दो। बाद में ऐसे लोग होते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, जिनकी आंखें बहुत ख़राब होती हैं, किसके हालात बहुत ख़राब होते हैं, वो बच्चों को गवाह करते हैं, लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ये हमारा माशरा है, इनको सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। ये बड़े लोग जो बैठे हैं ऊपर इनको सोचना चाहिए, ये लंगर जो बरताते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम करें कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो, किसी के साथ जो वारदात ना हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। लंगर बरताएं और जो आते हैं उनको तरवीक से लंगर दें, उनको वापस भेजें, उनकी एहतियात करें। मेहरबानी हम तो यही करेंगे क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं हर जगह पे किसी के साथ धोखा हो रहा है, किसी का फराड हो रहा है, लेकिन बच्चे जिनके गवाह होते हैं तकलीफ़ तो ज़्यादा उसको होती है, दर्द उसको होता है, किसी का कुछ भी नहीं जाता है।
लिहाजा मेहरबानी है, कोई भी हमारा बात सुन रहा है लेकिन उस चीज़ पे अमल करें तो बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जी नुकसान आपका होता है और जिन माँ बाप का बच्चा गुमा है ये तकलीफ़ सिर्फ वही जान सकते हैं। वो बहन भी वैसे यहीं पर मौजूद हैं, इनसे दोबारा बात कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों को वाक़ई का पहचान है कि वो जानते हैं कि जी बच्ची गुमी है, लेकिन किसी ने आते जाते नहीं देखा। जी आते जाते नहीं देख रहे बोल रहे। तो यहाँ से अक्सर खाना लेके जाया करती थी मेरी बच्ची, यहाँ से बाज़ार से आया करती थी तो यहाँ पर खाना ले, जहाँ जानते हैं मोहल्ले में, आप चले मोहल्ले में भी जानते, बच्ची इतनी अच्छी तेज़ बच्ची थी, तो अब तक कोई नहीं पता उसका। आपने बेटा आपने ये देखी है बहना कहीं यहाँ पे आती हो? हाँ इधर आती थी। हाँ इधर आती थी, उधर बाजार की साइड बस से आती थी। लंगर लेने आती थी? हाँ। सवेरा नाम है इसका, देखा है मैंने इसको। हाँ, देख सवेरा है, सवेरा। हाँ, शाहरुख खान का लड़का है, वो उसके साथ इधर खड़ी होती थी, वो बातें कर रही होती थी। लंगर लेने बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। अच्छा, क्या देखा आपने? लंगर लेने आती थी, इसके साथ बातें करती थी। एक बार नाराज़ हो गए, वो परली साइड पे चलेगी। फिर एक उसका दोस्त था यार, उसने कहा यार लड़की के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो लोग कहते हैं कि ये वगैरह है, फिर उनके साथ नहीं बोलना चाहिए। अगर लड़का हो तो फिर भी खैर है कि लड़की है। फिर दूसरे तीसरे दिन वो नाराज़ होकर चली गई, वो खुद ही उसको चला गया। उसने कहा आना है कि अब नहीं आना। फिर शाहरुख खान खुद पीछे से आ गया, उसने कहा नहीं आना है कि नहीं, उसने कहा नहीं आना। अगर एक लड़की नहीं आ रही तो हम उसको नहीं बुलाते। वो दोनों चले गए। फिर उसकी सहेली गई, फिर वो उसको मना के ले आई। इस पेड़ के पास खड़े थे वो। सहेली कौन है? सहेली लगता है आज नहीं आई वो। और शाहरुख खान कौन है? वो भी नहीं आया आज? लंगर वाला है वो भी। वो कहाँ है? अभी यहाँ पर है? नहीं, वो चारों भाई तो ये वो पुलिस पकड़ के ले गई थी। अब वो वापस आ गए? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा जी, मतलब कि ये बच्ची आया करती थी जी लंगर के लिए, और वो तो बता रहा है कि इधर आके बातचीत करती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं घर पर होती थी, बताया ना मेरे बेटे की टेंशन थी तो मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ ना, मेरा बीपी हाई रहता था तो मैं अच्छा, इनके 2 छोटे बच्चे उन्हें छोड़ के भी नहीं आ सकते? जी। तो खाना लेने अक्सर चलो खाना। आपने बेटा देखा हुआ इसको? नहीं। नहीं? आपने बच्चा इसको देखा हुआ? नहीं। अच्छा जी, सही हो गया, ठीक है। ये लें जी, इस बच्चे से पूछ लेते। बेटा आपने इस बेटी को देखा हुआ है? आपने गुड़िया देखा हुआ है? अच्छा ठीक है, रोज़ लंगर लेने के लिए आती थी। कल क्यों कल देसी बच्ची थी तो इधर पापा ने ही उसको दिखाया भी थे जगह, तो यहाँ से दूर तो नहीं, आपको पता मैं भी अभी पैदल चल के आई हूँ। खाना लेके अक्सर चली जाया करती थी। अब बाहर क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता था ना, मैंने सिर्फ उससे उस दिन ही पूछा। मैंने बोला अब इतनी देर लगा दी तो कहाँ रही है बेटा, मुझे सच बात बता। बस मुझे नहीं बताया। जैसे अभी जो आपको बच्चे ने बताया कि वो शाहरुख खान के साथ रहती थी, हमने उनको भी पकड़वाया तो वो कल रहा। इस तरह की बात आपको कभी पहले किसी ने नहीं बताई? नहीं, कभी किसी ने नहीं बताई। कोई बच्चा, कोई इसकी सहेली ने बच्चे बताया था कि हमारे घर पर आया जाया करती थी, तो हम लोग को उसे फिर वापस एक दिन मैंने बुलाया था घर पर तो वो वापस चली गई थी, बोलती मैं फिर कभी आऊँगी। तो लंगर वालों का खुद के बयान है कि हमारे घर पर हो के गई है, तो मैं खुद उसको बाज़ार तक छोड़ के गया हूँ, फिर हमें नहीं मिली। वो कमरान चुरंगी जो सामने रेलवे स्टेशन ही 9 नंबर गली में उनका घर। जी, स्क्रीन पे चलती हुई तस्वीर सवेरा नामी 8 साल बच्ची की है जो गुमशुदा हो गई है। इस जगह पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर वो लंगर लेने के लिए, घर का खाना लेने के लिए डेली बेसिस पे आया करती थी, और उसके बाद जब वो घर वापस जाती थी तो वहाँ से अगर कभी डांट पड़ती थी या नाराज़ हो जाती थी तो घर से चली जाती थी। अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि वो बच्ची खुद से वापस आ जाए, और जिन लोगों जो अगर किसी के साथ गई और अगवा हुई है, अल्लाह उनके दिल में ही रहम डाल दे। और यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से, अपने कानून से दरख्वास्त करते हुए इल्तिजा करते हैं कि जी खुदारा अगर जितनी इनकी मदद हो सकती है उतनी कर दें। इस बच्ची की तस्वीर इनके पास है, और मेरा ख़्याल है सिर्फ ये एक ही इनके पास इस बच्ची की तस्वीर है, तो इस तस्वीर के ज़रिए इस बच्ची को तलाश कर लें
इनको कुछ लोगों पे डाउट है, इनको अक्सर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये जानती भी नहीं है, लेकिन इनको बताते रहते हैं कि वो वहाँ पर थी या वहाँ पर थी, हमने यहाँ देखा था। इसका मतलब कि अभी वो इसी जोन के अंदर है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको बाजियाब करा लिया जाए। ये जी उस बच्ची की तस्वीर है और हमारी ये स्क्रीन पे भी चल रही है। ये एक ऐसी मजलूम माँ है जिसका जो अभी 1 महीने पहले एक बेटा गुमा है, जिसका ज़ख़म अभी भरा नहीं है, और महीना हुआ था कि जी 6 दिन हुए हैं कि अब बेटी अगवा हो गई है। तो ये अब छोटे 2 बच्चे गोद में उठाए हुए 2 बच्चे अगवा हो चुके हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही है इस महंगाई के दौर में, इन मुश्किल हालात में, जहाँ पर आपको पता है 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, उसमें आपको एक और ऊपर से सदमा मिल जाए तो आपका गुजारा कैसे होता है कि 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनकी कफ़ालत भी करनी है, बाप ने नौकरी भी करनी है, माँ ने घर भी चलाना है, और साथ में 2 बच्चों की गुमशुदगी का जो एक सदमा है वो कहीं से निकल ही नहीं पा रहा है। तो जितनी मदद हो सके इनकी की जाए, यही दरख्वास्त है हमारी हुकूमत से। एक नई आवाज़ के साथ, एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।